सबको डर लग रहा है। हमें बहुत अनुभव है इसका, क्योंकि भ्रमण करते हुए कई तरह के अनुभव लोगों के दिखाई देते हैं कि देखिए भैया कहीं आ गए हैं, अच्छा ये कथावाचक महोदय कहीं ऐसा ना हो कि अभी शुरू हो जाए। तो देवताओं को भी वही चिंता, क्या करे कैसे करे, तो वही चतुराई का प्रयोग कि अगर देखेंगे जय सिया राम करेंगे तो भी समय बर्बाद होगा, तो क्यों ना ऐसा करे कि जैसे अनदेखा कर दे, अपना सिर मोड़ करके दूसरी दिशा में देख रहे कि दिखाई नहीं दिया, संत पसार हो गए, निकल गए। पर हमारे देवर्षि नारद भी बड़े कौतुकी है। देखिए दूसरा व्यक्ति होता तो कितना बुरा मान जाता, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। पर देवर्षि तो आनंद ले रहे, सारे देवता बिल्कुल उसी गति से दौड़ रहे, अनदेखा उनकी उपस्थिति, और आनंद लेते हुए वे तो अपने नाम संकीर्तन में आनंद में डूबे हुए। जब चले बहुत दूर पहुंचे, देखा तो पीछे से वो चूहा मूषक पर विराजमान गणेश जी चले आ रहे थे। अब संत के मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि गणेश जी क्या सोच करके इस परिक्रमा में सम्मिलित हो गए। देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा कौतूहल हुआ, और गणेश जी ने भी दूर से देखा कि संत का सामने पधार रहे हैं, वो भी चले आ रहे हैं। और तब देखिए गणेश जी का जो व्यवहार है, पारखी, संत पारखी होते हैं, जौहरी होते हैं। गणेश जी ने देखा संत सामने से आ रहे, तुरंत अपने चूहे पर सवारी पर ब्रेक लगाई, गाड़ी को रोकना है। अब चाहे उनका कान खींचा हो या पूंछ खींची हो, ब्रेक लगा के और वाहन रुक गया। मूषक महोदय तो वो तुरंत खड़े हो गए, और खड़े ही नहीं हो गए संत के स्वागत में, पर जैसे ही देवर्षि नारद पास में आए तो दंडवत प्रणाम किया। और नारद जी ने देखा कि ये वास्तव में बड़े विनम्र है, बुद्धि के देवता तो है, बड़े विनम्र भी है। और तब उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा, महाराज मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आप बुद्धि के देवता कैसे हैं? इसमें कौन सी बुद्धिमानी आपने की, कौन सा गणित लगाया? क्या आप भी कल्पना कर रहे हैं कि आप प्रथम पूजा के पात्र बनेंगे, पहले आएंगे इस दौड़ में, सफल हो जाएंगे अव्वल? तो गणेश जी ने कहा कि अगर हर व्यक्ति इसी दृष्टि से सोचेगा तब तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। देखिए दो प्रकार के महाराज जी कहते हैं व्यक्ति होते, एक होते कर्मठ, कर्म ही पूजा है, दिन रात मिलते हैं इतने लोगों को, भाई हम तो कर्म में ही मानते हैं, धंधा नौका व्यापार बस यही है, इस समय हमारे जीवन का धर्म है, हम ये कथा वार्ता नहीं, ये तो सब समय को बर्बाद करना, हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे। इतने कर्मठ के उनके पास विवेक का अभाव है, देवता भी दौड़ रहे सब। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो परम विवेकी होते हैं, वो विचारवान होते हैं, विचारशील होते हैं, वो विचार ही करते रह जाते हैं, कर्म कर ही सक्रिय ही नहीं हो पाते। ये दोनों ही जो है, एक और अगर बहुत कर्म भी व्यक्ति कर रहा है पर विवेक का अभाव है तो भी असंतुलन है, और बहुत विचारवान है पर कर्म नहीं है तो भी अधूरापन है। पर गणेश जी महाराज ने जो उत्तर दिया देवर्षि नारद को कि महाराज इतने लोग दौड़ रहे, उसमें पहला तो कोई एक ही आएगा ना, सब तो नहीं आएंगे, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। कितना सुंदर परिक्रमा का आनंद होगा, ब्रह्मांड का दर्शन होगा, और ब्रह्मांड के दर्शन में विभिन्न देवताओं का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा। और देखिए ये फल मुझे अभी मिल गया, मेरी परिक्रमा में सम्मिलित होना सार्थक हो गया, सबसे बड़ा सुख मुझे मिल गया, संत मिलन सम सुख जग नाए। और तब देवर्षि नारद को ये समझ में आ गया कि ये केवल बुद्धिमान नहीं है, परम विवेकी भी है।
विवेकी के साथ उतना ही विनयी है, उतना ही विनम्र भी है। नहीं तो बहुधा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र नहीं देखे जाते। हमारी जो विदुषी महिला माता देवी बैठी हुई है, बड़ा विनम्र जो है, जहाँ वेदों का जिनके रिसर्च कर रही है। पर भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि चारों वेदों का पाठ करने का जो फल है वो ही राम नाम के स्मरण में आपको मिल सकता है। ये सामर्थ्य है राम नाम में। तो देवर्षि नारद ने ये अनुभव किया कि ये परम विवेकी है। तब उन्होंने पूछा गणेश जी से कि अगर मैं आपको कोई आज्ञा दूं तो आप पालन करेंगे? देखिए, संत तो आदेश देते। और तब गणेश जी ने कहा, आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है, आप जो भी कहेंगे उसका अक्षरशः पालन होगा। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, किसी भी वस्तु के मर्म को समझना ये तो विवेक है, पर उसको स्वीकार करना वह विश्वास है। तो देवर्षि नारद ने जब ये प्रस्ताव रखा कि महाराज आप पृथ्वी पर राम नाम लिख दीजिए, बस उतना ही, और राम नाम लिख करके आप उसकी परिक्रमा कर दीजिए, तो ब्रह्मांड की परिक्रमा संपन्न हो गई। अब परम पूज्य महाराज जी कहते, अगर यही बात गणेश जी ने किसी अन्य देवता को कही होती तो क्या वो स्वीकार कर पाते? क्योंकि उनको तो यही लगता है कि निश्चित रूप से इसमें भी कोई षड्यंत्र है, हमें ऐसी बात बता रहे कि हम उसी में उलझ जाए और हम ये दौड़ में परिक्रमा में आगे जे प्रथम ना आ पाए। इसलिए ये जो संशयात्मिका वृत्ति व्यक्ति के अंतःकरण में होती है, वो वृत्ति व्यक्ति को विकास में, क्योंकि वो विश्वास हो ही नहीं पाता। राम नाम की साधना इतनी सरल है, पर वो इतनी जटिल क्यों अनुभव होती है, व्यक्ति को इतना कठिन क्यों लगता है? महाराज जी कहते हैं उसका कारण ही यही है कि वो इतनी सरल और इतना सुलभ है कि जो अत्यंत सुलभ है वो ही उसके प्रति महत्व बुद्धि व्यक्ति में रह ही नहीं पाती। यही तो देवताओं के साथ हुआ। जब वेद समुद्र का मंथन हुआ और चारों वेद का मंथन करके अमृत पाने के लिए जब सारे ऋषि मुनियों ने मंथन किया और वो दिव्य रत्न रूपी विभिन्न मंत्र निकले वेद समुद्र से, तो सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने जो है, जो उनको प्रिय था वो मंत्र, गायत्री मंत्र निकला, विश्वामित्र जी ने ले लिया, ऐसे देवी का मंत्र सभी ने ले लिए सब। पर उसी मंथन में राम नाम भी निकला। पर राम नाम जब निकला तो ये ऋषि मुनियों ने समझा कि ये तो छोटा सा 2 अक्षर का राम नाम है, ये व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और तब वो सारे ऋषि मुनियों में भगवान शंकर भी वहाँ उपस्थित थे, और भगवान शंकर वो जौहरी है, उन्होंने समझ लिया कि यही तो अमृत के लिए मंथन हुआ है, और ये राम नामामृत जब निकल गया है और कोई उसका ग्राहक नहीं है, तो अकेले जा करके वो राम नाम ले करके पान कर दिया भगवान शंकर। तो जब तक हमें कोई पहचान कराने वाला ना हो, सब जानते हैं राम नाम महामंत्र है, महामणि है, क्या देवता नहीं जानते थे क्या? पर वो जानते हुए भी क्योंकि विश्वास का अभाव है, इसीलिए वो संशयात्मिका वृत्ति के कारण वे चूक जाते हैं। और गणेश जी के सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो गणेश जी ने कहा, ओहो देखे धन्य भाग्य, मुझे विस्मृति हो गई थी, पर आप संत ने आकर कितनी बड़ी कृपा कर दी और मुझे स्मरण दिला दिया कि वास्तव में राम नाम में सारा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है।
तो ब्रह्मांड का बीज ही ये राम नाम है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके मूल में जो मंत्र है, महाराज श्री वो दृष्टांत दिया करते थे कि गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा, उनके विवेक की परीक्षा करना चाहे। गुरुदेव ने कहा सभी शिष्यों से कि जाओ, पास में एक बरगद का पेड़ था, उनका बरगद उठा करके ले आओ। अब वो सारे शिष्य अपने सारे औजार लेके, फावड़ा इत्यादि लेकर के दौड़े और सब जो है खोदने लगे कि किस तरह से पूरा बरगद उठा करके गुरुदेव ने आज्ञा की है पहुंचा दे। पर उन सारे शिष्यों में एक विवेकी शिष्य था, और तब थोड़ी देर में आया और गुरुदेव से कहा कि, गुरुदेव ने पूछा क्या तुमने कोई प्रयास नहीं किया? तो उनका नहीं, मुझे बरगद की प्राप्ति हो गई, मैं ले आया। तो कि झूठ बोल रहे हो, वहाँ तो अभी ये लोग सब खोद रहे, तुम बरगद कहाँ ले आए? और तब वो चतुर शिष्य ने, विवेकी शिष्य ने मुट्ठी खोल करके दिखाया तो हाथ में बरगद का बीज लेकर के आया। तो ये हर एक विवेकी व्यक्ति जानता है कि ये बीज में ही तो सारा वृक्ष छिपा हुआ है। तो राम नाम बीज मंत्र है, और वो बीज के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये गणेश जी को बोध किसने कराया? उनका गुरु के रूप में देवर्षि नारद ने कराया, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। ये जो विश्वास गणेश जी में है, और उसकी परिणति मूल्यांकन, मूल्य के रूप में रत्न की परिणति जब तक नहीं होगी तब तक हमारे जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा। और वो परिक्रमा करके जब भगवान शंकर के पास पहुंच गए, भगवान शंकर ने कहा क्यों परिक्रमा छोड़ दी? उनका नहीं, संपन्न हो गई। कैसे? उन्होंने कहा कि गुरुदेव देवर्षि नारद ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, राम नाम लिख करके परिक्रमा कर दो, वो जब मैंने कर लिया तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए भगवान शंकर। आखिर वो तो घनीभूत विश्वास भगवान शंकर और उनके पुत्र है, तो उनमें विश्वास क्यों ना हो। तो प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? हमारे सनातन धर्म का जीवन दर्शन क्या है? मुझे एक पत्रकार ने ये पूछा था यहीं पे छत्तीसगढ़ में कि आजकल ये जो चमत्कार का बाहुल्य हो गया है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह की बड़ी बड़ी सभाएं जो हो रही है, तो ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे सनातन धर्म में। ये समय समय पे अलग अलग ऐसे पात्र आते हैं और ऐसा भावुक भक्तों को जो है भ्रामक स्थितियों में डाल करके अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप जा करके बेलपत्र शंकर जी पे चिपका दो, तो भले आपका बालक साल भर ना पढ़े पर वो जो है परीक्षा में पास हो जाएगा। तो मैंने कहा ये सनातन धर्म का जीवन दर्शन नहीं है। सनातन धर्म कभी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता है। स्पष्टता से सुन लीजिए क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम पूजा का अधिकारी ही वो बनता है जो विवेकी हो। विवेक को ही सबसे अधिक, सभी गुणों में सबसे अधिक महत्व दिया गया। तो विवेकी और विश्वासी दोनों जब होता है तब ये गणेश जी महाराज नाम के प्रभाव से प्रथम पूजा के अधिकारी हो गए। और इसलिए सारे देवता जब दौड़ रहे थे तो उनको दिखाई दे रहा था कि आगे भूमि में चूहे के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कहीं चूहा तो नहीं दिखाई दिया पर चूहे के पद चिन्ह। तो विवेकी व्यक्ति हमेशा यह सफल होता है। पर संत पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, तो इसलिए नाम का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो विभिन्न उपमाएं दी है कि हम अगर अपने जीवन में मंत्र साधना करते हैं उसकी विधि कैसी होनी चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि अन्य जितने साधन है वे नाम पर निर्भर है, पर नाम साधना किसी के अधीन नहीं है। जैसे दृष्टांत दे कि अगर आप किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं
उस व्यक्ति का रूप आपने देखा है, उसे मिले हैं, पर उसका नाम आप नहीं जानते। अब उस व्यक्ति को इस संसार के मेले में आपको खोजना है या रायपुर शहर में ही आपको खोजना है, आपने देखा है, रूप को पहचानते पर नाम नहीं जानते, तो उस व्यक्ति को खोजने में कितनी कठिनाई होगी, क्योंकि नाम तो मालूम ही नहीं है, कहाँ रहते पता भी नहीं मालूम, खाली देखा पर है। पर अगर आप उनका नाम जानते हैं, भले देखा ना हो, तो अगर नाम जानते हैं तो आप क्या करेंगे, जहाँ जाके गलियों में घूमते हुए पुकारेंगे, इस फला फला व्यक्ति यहाँ रहता है, नाम जब पुकारेंगे, और जहाँ भी होगा अपना नाम सुनकर ही तुरंत वो घर से बाहर निकल आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कहा कि नाम, रूप, लीला और धाम ये 4 विग्रह माने गए हैं, पर ये नाम ही ऐसा है कि जिसके ऊपर सभी अधीन है, क्योंकि नाम के द्वारा ही आपको रूप की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का नाम आप दर्शन करना चाहते हैं, नाम स्मरण करें और तब प्रभु का रूप आपके सामने आ जाए। भगवान के नाम स्मरण से आपको धाम निष्ठा अगर हो आपके हृदय में, और दिव्य चिन्मय धाम में निवास करना चाहते, तो भी आप भगवान के नाम स्मरण, नाम जाप के द्वारा जो है धाम की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो ये सभी अन्य तीनों नाम पर अधीन है, पर नाम जो है वो किसी पर अधीन नहीं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और इसलिए नाम के द्वारा जब हम, अब महत्व यह है कि हम जब नाम भगवान का आश्रय लेकर के पुकारे, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये नाम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। राम नाम के द्वारा त्रैलोक्य की प्राप्ति हमें हो सकती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और त्रैलोक्य के साथ साथ हमारे अंतर जीवन की सारी समस्या पर आपको जाप जो करना है, जिस दृढ़ता पूर्वक करना है, जिस विश्वास पूर्वक करना है, उसकी विधि क्या है, उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद एक स्थिति आती है, अब विश्वामित्र जी नाम साधना कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा इतना बड़ा पुरुषार्थी महात्मा, पर फिर भी अनुभव कर रहे हैं कि वो राक्षसों का वध नहीं हो रहा है। और वह असमर्थता का क्षण जब हर एक व्यक्ति ये अनुभव करे कि ईश्वर के बिना ये कार्य की पूर्ति नहीं होगी, और तब आपकी जो पुकार होगी अंतर हृदय से, आप जब उस व्याकुलता से भगवान को पुकारेंगे, तो ये कौन सी वृत्ति है जो विश्वामित्र जी के जीवन में इतनी बड़ी समस्या है। और परम पूज्य महाराज श्री ने उसका बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण किया कि ये भगवान श्री राम की यात्रा, प्रथम यात्रा जो अयोध्या से प्रारंभ हुई, उसका कारण ताड़का का वध था। विश्वामित्र जी उस देश से आए थे, पर इस यात्रा के अलावा भी प्रभु ने और यात्रा की है। द्वितीय यात्रा जो प्रभु ने की, अयोध्या से जब प्रभु को देश निकाला दे दिया गया, उस समय भी एक नारी पात्र ही कारण बनी, जिसका नाम मंथरा है। ये दूसरी नारी पात्र जिसके कारण प्रभु की द्वितीय यात्रा। और अगर प्रभु केवल वनवास की अवधि दी थी 14 वर्ष में, चित्रकूट में भी रह के आनंद कर सकते थे, पर वहां से भी यात्रा का एक क्रम और हुआ, जिसकी परिसमाप्ति लंका में हुई। और उस यात्रा की भी निमित्त जो हुई वो एक तीसरी नारी पात्र है, जिसको शूर्पणखा नाम से जाना गया। तो ये 3 नारी पात्र, ताड़का, मंथरा और शूर्पणखा, कठिन तो नहीं हो रहा है? आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? साथ में चल रहे हैं तो व्याख्या करूं, और नहीं तो दूसरे दिन के लिए, या फिर आप महाराज जी के सत साहित्य को पढ़ें, क्योंकि ये सारे जितने भी रहस्य है महाराज जी ने अंकित किए हैं। नाम रामायण, नाम महिमा नाम का एक ग्रंथ है। तो ये ताड़का, मारीच, ताड़का, मंथरा और शूर्पणखा किस वृत्ति की प्रतीक है? और महाराज श्री कहते हैं कि ये ज्ञान की दृष्टि से ताड़का अविद्या माया है। माया के 2 रूप है, विद्या माया
और अविद्या माया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से उपदेश देते हुए कहा, मैं अरु मोर तोर दय माया जेहि बस कीने सी जीव निकाया। ये माया शक्ति मैं और मेरापन, तू और तेरापन, इससे संक्षिप्त माया की और क्या व्याख्या नहीं हो सकती है। और माया के भी भेद है दो, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। उनका विद्या माया कौन है? उनका ये जनक सुता जो श्री किशोरी जी है, जगत जननी है। भगवान श्री राम ने उनका परिचय मनु जी के समक्ष जब दर्शन दिया नैमिषारण्य की भूमि में, तो श्री किशोरी जी का परिचय यही तो शब्दों में किया है, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। ये मेरी माया शक्ति है, संसार की निर्मात्री है, ये विद्या माया है। पर ये अविद्या माया रूपी ताड़का कौन है? उनका जा बस जीव परा भव कूपा। तो ज्ञान की दृष्टि से ये अविद्या माया है। और महाराज श्री कहते हैं कि अब लीला क्या हुई, प्रभु जा रहे थे, विश्वामित्र जी आगे पीछे चल रहे थे और अचानक चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ये जो लक्षण प्रकट हुआ भगवान का दिव्य सौंदर्य देख करके जहां सब सम्मोहित हो जाते हैं, वहीं पर ताड़का की स्थिति क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है? वो भुवन मोहन सौंदर्य के समुद्र का दर्शन करके भी जिसको क्रोध आया वो है ताड़का। क्रोध क्यों आया? जो है विश्वामित्र जी ने उंगली दिखा करके केवल चिन्हित किया श्री रामभद्र को, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। और जब वो क्रोध में भरकर प्रतिक्रिया क्या है कि उसने आक्रमण भगवान श्री राम पर करना चाहा। उनको लगा कि मुनि जी यही संकेत कर रहे मेरी ओर के इसका वध करो। महाराज जी कहते ये जो ताड़का है वो है भेद बुद्धि, भक्ति की भावना दृष्टि से। भेद बुद्धि, मैंने कहा ना, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये भेद जब हमारे अंदर जहां पर कार्य कर रहा है, और सारे व्यवहार के मूल में अगर ये भेद वृत्ति है, ये क्या भेद कैसे उत्पन्न होता है? उनका द्वैत के कारण ये भेद उत्पन्न होता है। द्वैत का मतलब मैं और तू, ये द्वैत भाव जब उत्पन्न हो गया, जहां पर द्वैत होगा वहां भेद अवश्य होगा, और जब भेद होगा तो क्रोध अवश्य आएगा। क्रोध कब आता है? क्रोधातिरेक कब होता है? गोस्वामी जी ने फिर संकेत किया मानस में कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। ये अज्ञान के कारण हम द्वैत भाव से ग्रसित है। ज्ञान जब हो जाता है, ज्ञानी का लक्षण क्या है? जब ये बोध हो जाए मेरा स्वरूप क्या है, उनका अहम ब्रह्मास्मि, अपने स्वरूप का बोध जब हो जाए और अहम ब्रह्मास्मि ये अंदर हृदय में जो ईश्वर बैठा हुआ है उसका जब स्वरूपक ज्ञान हो जाए तो उसको हम ज्ञानी कहते। पर वो ज्ञानी का बोध केवल अपने तक सीमित ना हो, सारे संसार के स्वरूप पर भी जब वो चिंतन करता है तो उसे वही बोध होता है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सब में वही एक ही दिव्य चेतन तत्व है, वही सच्चिदानंद है, जो मुझ में है वो तुझ में है। तो अगर मूल में हम ध्यान दें तो वो अद्वैत तत्व ही सारे संसार में अनुस्यूत है। ये ज्ञान का परिणाम है। पर ये अज्ञानता के कारण हम माया, ये अविद्या माया के कारण द्वैत बुद्धि से ग्रसित हो करके भेद भाव का प्रयोग जब व्यवहार में करते हैं, यही ताड़का की वृत्ति है। और तब जब प्रभु को देखकर क्रुद्ध हुई, गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने संकेत किया ताड़का की समस्या का समाधान कैसे किया प्रभु ने। अब यहाँ मानस का
गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखिए ऐसा गूढ़ ज्ञान के संदेश को कितनी कलात्मकता से शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया। उनका एक ही बाण प्राण हरि लीना, प्रभु के तरकश से एक बाण निकला, ताड़का के ऊपर प्रहार किया और ताड़का का संहार हो गया। अब परम पूज्य महाराज जी जैसे गोताखोर जैसे प्रसंगों में उस गहराइयों में पहुंच जाते हैं। प्रभु ने, क्योंकि प्रभु के पास बाणों की कोई कमी नहीं है। ताड़का के दो पुत्र आप जानते, मारीच और सुबाहु, और सुबाहु पर भी प्रभु ने प्रहार किया, पर वहां पद्धति में भिन्नता है। वहां पावकास्त्र अग्निबाण का प्रयोग किया और जो है सुबाहु को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। और मारीच जो उसका दूसरा पुत्र था, उस पर प्रभु ने बाण का प्रयोग किया, पर वो भी तीसरे प्रकार का, उनका बिना फल का बाण प्रकार का प्रयोग करके मारीच का वध नहीं किया, 100 योजन दूर फेंक दिया। ये जो भगवान श्री राम की राक्षसों के वध करने की कला है, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं उसमें गहरे आध्यात्मिक संदेश है। ये एक ही बाण, केवल एक नहीं, एक ही, महाराज जी कहते हैं, ये शब्द गोस्वामी जी ने जो प्रयोग किया बड़ा सांकेतिक है। एक ही बाण का संकेत क्या है कि प्रभु ने अद्वैत का बाण प्रयोग करके द्वैत को समाप्त कर दिया। प्रभु ये बताना चाह रहे थे कि ताड़का तुझे क्रोध इसीलिए आ रहा है कि तुम में और मुझ में तुम्हें भेद दिखाई दे रहा, ये द्वैत को मैं समाप्त कर दे रहा हूँ, उसका वध कर दिया और ताड़का को अपने निज पद की प्रभु ने जो है प्राप्ति करा दी, अपने में समा लिया ताड़का को। उनके लो ताड़का तुम व्यर्थ ही क्रोध कर रही थी, तुम और हम दोनों एक है। ये अद्वैत के द्वारा प्रभु ने द्वैत को समाप्त कर दिया। और महाराज जी कहते कर्म की दृष्टि से देखो तो ये ताड़का दुराशा की वृत्ति है। दुराशा का मतलब आप जानते हैं ना, आशा का मतलब तो सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं कि सबके हृदय में आशा है और आशान्वित रहना भी चाहिए। पर वो आशा जो हमारी होती है एक दूसरे के प्रति, अब ये आशा अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, अब बदले में ये भी आशा रख दे कि वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, और अगर हमारी आशा पर अगला व्यक्ति खरा सिद्ध नहीं होता तो क्या होता है? नैराश्य। व्यक्ति निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है कि बताओ मैंने अपने पड़ोसी के लिए इतना किया, इतनी सामग्री दी, आज मुझे जरूरत पड़ेगी, सही समय पर ही वो किसी काम का नहीं निकला, निराश हो गया व्यक्ति। तो नैराश्य भी हो तब तक कोई समस्या नहीं, यद्यपि व्यक्ति नैराश्य के भी अतिरेक में चला जाए तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो निराशावादी भी नहीं होना चाहिए। तो नैराश्य भी एक नकारात्मकता है, पर ये जो तीसरी स्थिति है दुराशा, ये दुराशा क्या है? महाराज श्री कहते हैं कि जब हमारी आशा पूर्ण ना हो और एक व्यक्ति स्वभाव से ही निराश होकर बैठ जाए, पर दूसरा व्यक्ति इतना एग्रेसिव है कि उसने कहा अच्छा उसने मेरी आशा की पूर्ति नहीं किया, मैं भी बदला लेके दिखा दूंगा और बराबर उसको भी पाठ सिखाऊंगा। ये प्रतिक्रिया जब उत्पन्न हो, आमर्ष की वृत्ति, बदला लेने की वृत्ति, इसी को दुराशा कहते हैं। स्पष्ट हो गया? नहीं समझ में आया? अभी आप लोग सब मौन धारण किए हुए, जैसे भगवान हमारे हृदय में मौनी बाबा बन करके बैठ गए, वैसे आप लोग भी क्या मौनी बाबा बैठ गए कि फिर आपको झकझोर पढ़ के उठाना पड़ेगा? तो ये दुराशा रूपी ताड़का से विश्वामित्र जी अभी तक उस पर विजय प्राप्त कर नहीं पाए थे। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? इतना बड़ा महापुरुष, महापुरुषार्थी, पर वह दुराशा जो उनके अंदर थी, ये जो आमर्ष की वृत्ति थी, किसके प्रति थी?
सारी प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हुई थी वो वशिष्ठ जी से प्रारंभ हुई थी, और वो प्रतिस्पर्धा की होड़ में ब्रह्मर्षि पद तक प्राप्त हो गया, और ब्रह्मा जी ने भी उनको बधाइयाँ दे दी। सारे शिष्य प्रसन्न हो गए, महाराज आप प्रसन्न हो जाइए, अब आप भी ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति हो गई। और तब विश्वामित्र जी की प्रतिक्रिया क्या थी? उनका क्या बात है, सब लोग तो कह रहे, पर वशिष्ठ ने तो अभी तक मुझे नहीं ब्रह्मर्षि कह करके संबोधित किया। तो ये आमर्ष की वृत्ति जो हृदय में ये ताड़का जो विद्यमान थी, उसका विजय विश्वामित्र जी अपने विवेक से, पुरुषार्थ से नहीं कर पाए थे, और इसलिए बार बार पराजित हो रहे थे। अनुराग, ईश्वर के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विमर्श अंदर भरा हुआ, ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा अभी भरी हुई है, वो भी विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष की। और तब वो प्रसंग आता है, देखिए ताड़का का वध की बात जो हम कह रहे, वो विश्वामित्र जी के जीवन में महाराज जी ने झांक करके देखा, वो घटना आती है कि इतनी अधिक उनके हृदय में हिंसा की वृत्ति वशिष्ठ के प्रति, कि केवल मैं ही एक ब्रह्मर्षि हूँ, ये वशिष्ठ नहीं, कि उनके हृदय में हिंसा करने की वृत्ति, मारने की वृत्ति उदित हो गई, भागवत में आता है। और तब एक दिन वशिष्ठ जी की कुटिया में वे छिप करके घुस गए, जहाँ वशिष्ठ जी और अरुंधति जी दोनों निवास करती थी, वहां छिप करके बैठ गए। किस उद्देश्य से? कि रात को जब वे सो जाएंगे तब मैं उनका वध कर दूंगा। जय सिया राम। देखिए, ये ताड़का की वृत्ति अगर हृदय में है तो किस सीमा तक व्यक्ति, इतना बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, तपस्वी, पर अभी ताड़का पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। मारने की जो वृत्ति, छिप कर बैठे। पर ये हमारे प्रभु का कौतुक तो बड़ा विलक्षण होता है। जब अरुंधति जी भोजन करने के बाद दोनों दंपत्ति बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, तो अरुंधति जी ने प्रश्न किया, भगवान बताइए, आज वर्तमान में इस समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा, जितने भी महापुरुष इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक में है, उसमें सबसे अधिक प्रतिष्ठा, सबसे अधिक कीर्ति, सबसे बड़ा यश किसका है? कौन बहुचर्चित व्यक्तित्व विभूति है इस धराधाम पर इस समय? अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से ये प्रश्न पूछा। और तब वशिष्ठ जी के हृदय में तो कोई ताड़का नहीं थी, वे तो उस पर विजय प्राप्त कर लिए थे। तो जिस भावना से विश्वामित्र जी ग्रस्त थे, वशिष्ठ जी सर्वथा उससे ऊपर उठ गए थे, वो देहाभिमान की वृत्ति से ग्रस्त नहीं थे। और तब उन्मुक्त भाव से वशिष्ठ जी प्रशंसा करने लगे कि मेरी दृष्टि से इस समय संसार में अगर सबसे अधिक प्रतिष्ठित कोई है तो वो है महाराज विश्वामित्र जी। वो ही सबसे अधिक कीर्ति, उनका जो है, उनका यश आज पूरे संसार में यश चंद्र जो है प्रकाशित हो रहा है। अब जब यश विश्वामित्र जी के मुख से अपने गुणगान सुनने लगे, कान में पड़े, विश्वामित्र जी वहीं छिपे हुए थे, ये प्रभु का कौतुक था। और तब विश्वामित्र जी की जो परिणति हुई, जैसे ही सुना, इतना संकोच में गड़ गए, जो छिपे हुए थे वो बाहर निकल आए, गिर पड़े वशिष्ठ जी के चरणों में, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की। और तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, धन्य है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। ब्रह्मर्षि कह करके उनको संबोधित कर दिया कि आज आपने ताड़का पर, विमर्श पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो भेद वृत्ति है, भगवान श्री राम के नाम का जप करके हमें प्रार्थना क्या करनी है? श्री राम को जो देश निकाला दे दिया गया, उसके मूल में भी जो वृत्ति है, ये केवल त्रेता का सत्य नहीं है। आज प्रत्येक घर का ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन में हमें झांक करके देखना है, कहीं ये ताड़का छिपी हुई तो नहीं है। मंथरा इसीलिए तो सफल हो पाई क्योंकि उसको भेद दिखाई दिया। क्या भेद दिखाई दिया? कि राम
कौशल्या के पुत्र है और भरत कैकेयी के पुत्र है, सौत के पुत्र है। ये भेद वृत्ति। अगर मंथरा के पास ये दृष्टि होती, देखिए दोनों तरह से देख सकती, उन्होंने उस दृष्टि से नहीं देखा। अगर वो ये देखती कि अरे मूल में चाहे राम हो चाहे भरत हो, दोनों के पिता तो एक ही है, दोनों ही दशरथ नंदन है, तो वो अभेद हो जाता, वहां बिल्कुल अद्वैत हो जाता। पर दृष्टि में ये जब भेद आ जाता है, और इसलिए मंथरा ने कैकेयी से कहा कि महारानी 2 वरदान मांगना है। देखिए, ये जब भी मंथरा आपके जीवन में आएगी, एक वरदान से उसको संतोष नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा ठीक है, मैं महाराज दशरथ से प्रार्थना करती हूँ, याद स्मरण दिला देती हूँ, उन्होंने पिताजी को वचन दिया था कि भरत को राज्य दे दे। उनका नहीं, एक वरदान नहीं। भाई अगर आप चाहते कि आपके पुत्र की उन्नति हो, राज्य पद मिले, तो स्वाभाविक है। उनका नहीं, जब तक सौत के पुत्र को दंडित उत्पीड़ित ना किया जाए तब तक आनंद अधूरा है। ये भेद वृत्ति। और इसलिए प्रभु की ये दूसरी यात्रा भेद वृत्ति को समाप्त करने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया, और अंत तो गत्वा जो शूर्पणखा की भी दृष्टिकोण है, वो भी देहाभिमान से ग्रस्त होकर श्री राम के पास आकर के उनके सौंदर्य से वो प्रभावित हुई, ताड़का नहीं हुई, वो तो क्रोध से भर के आई। पर शूर्पणखा कामातुर हो गई। जहाँ उसमें क्रोध आया तो उसमें काम वासना का अतिरेक हो गया। श्री राम को पाने की इच्छा उसके मन में हुई, और जब भगवान श्री राम ने उनकी ओर देखा ही नहीं, आंख उठा करके सीतई चितई कही प्रभु बाथा। प्रभु की दृष्टि तो अपनी परम प्रिया जय श्री किशोरी जी के मुखमंडल से हटती ही नहीं एक क्षण के लिए। और तब मंथरा ने अर्थ क्या लिया कि ये राजकुमार इसीलिए मेरा निमंत्रण, मैं परम सुंदरी बनकर आई थी, पर अगर वो मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे, उसका कारण ये उनकी सुंदरी पत्नी है, इसीलिए वो मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं करे, तो मैं उसका जो है खा जाऊं, आक्रमण सीता जी पर करने के लिए प्रस्तुत होगी। तो वो राम को पाना तो चाहती है, पर सीता जी से अलग हो करके पाना चाहती है। वो वहाँ भी भेद वृत्ति ही मूल में काम कर रही है। तो ये अविद्या और अज्ञानता के कारण हमारे अंतःकरण में ये जो निशाचर, महाराज जी कहते जहाँ भी ताड़का जाएगी वो 2 पुत्रों को जन्म अवश्य देगी। वो 2 पुत्र क्या है? मारीच और सुबाहु किसके प्रतीक है? तो गोस्वामी जी ने संकेत सहित दोष दुख दास दुराशा। उनका एक पुत्र है दुख, सुबाहु दुख का प्रतीक है। जहां ताड़का होगी वहां दुख अवश्य होगा। और दूसरा पुत्र है मारीच, जो दोष का प्रतीक है। तो जब हमारे अंदर अविद्या माया होगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दोष और दुख से आवेष्टित होगा, ग्रसित होगा, क्योंकि वो 2 पुत्रों को जन्म देगी। और तब प्रभु ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। पावकास्त्र से दुख रूपी जो है सुबाहु को जला करके नष्ट कर दिया, और दोष रूपी मारीच को दूर फेंक करके महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्णता प्रदान कर दी। तो ये त्रेता की घटना को गोस्वामी तुलसीदास जी जब देखते हैं, ये मानस जब लिखते हैं, तो प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में सम्मिलित हो करके, और तब वे नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो शाश्वत है, परम सत्य है, चिन्मय है और सर्व सामर्थ्यशाली है, और आपके रहते हुए मेरे जीवन में ये ताड़का बनी हुई है, और इसलिए आप कृपा करके हमारे अंतर जीवन की इस ताड़का रूपी निशाचर का, इस दुर्गुण का नाश करिए। और मेरी जो अहिल्या है वो अभी भी जड़ बनी हुई है। वो अहिल्या आप जानते ही है किसका प्रतीक है? अपनी बुद्धि की ओर इंगित करते हुए
गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रार्थना की। इतने वर्षों से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, पर मैं बहुत डरते हुए कह रही हूँ कहीं कठिन ज़्यादा ना हो जाए चर्चा, क्योंकि दार्शनिक है और आध्यात्मिक है, और इन सारी लीलाओं को हमें अपने अंदर खोजना है। दूसरे में ताड़का खोजना बहुत सरल है, तब कथा कठिन नहीं होगी। पर इस कथा की जटिलता क्या है कि परम पूज्य महाराज श्री दर्पण लेके बैठते हैं कि तुम कुंभकर्ण को दूसरे में मत खोजो, तुम अपने आप को देखो और तब मिलाओ, कहीं तुम ही कुंभकर्ण तो नहीं हो। और इसलिए इस कथा को समझना और उतारना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रार्थना है नाम भगवान से कि आप सक्रिय हो जाए, निष्क्रिय के रूप में आप अंदर जो है ये सोया हुआ ब्रह्म है उसको जागृत नाम स्मरण के द्वारा आप जब पुकारेंगे। उसका एक वैज्ञानिक भी जो है तात्पर्य है कि जब ऊर्जा जो शक्ति उत्पन्न होती है निरंतर नाम स्मरण से, वो शक्ति का प्रयोग आप कहाँ पर करते हैं। अगर आप नाम जाप करते हुए, जैसे कुछ तांत्रिक लोग हैं वे भी मंत्र सिद्धि करते हैं, और यही नहीं स्मशान में जाके अघोरी लोग मंत्र सिद्धि करते हैं, पर वो सारी मंत्र सिद्ध करके उसका प्रयोग जो शक्ति प्राप्त करते हैं वो आप जानते किस पे करते हैं। फिर वो आ करके समाज में चमत्कार दिखाते हैं कि वो एक व्यक्ति ने मुझे कहा दीदी माँ हमारी भैंस खो गई थी, और तब मैं चला गया, एक व्यक्ति बिल्कुल बता दिया उसने कि यहाँ से 32 किलोमीटर के अंदर कहीं तुम्हें कल तक ये भैंस मिल जाएगी, पर तुम्हें उसके लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इन शक्तियों का प्रयोग अगर हम सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति वहीं पर रुक जाएगी। पर अगर हम भगवान के भक्त हैं और प्रभु के चरणों में अनुराग प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु से मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम ये सारी प्रार्थना नाम भगवान से करें, ये जाप के द्वारा जो शक्ति अर्जित करें और प्रभु से कहें कि उसके द्वारा हमारे अंतःकरण के दोष सारे पाप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्य साधन जितने भी है वो जो काम करते हैं वो ऊपरी सतह पे करते हैं। जैसे एक पाप का वृक्ष है तो आप उस पाप को मिटाना चाहते हैं, अधर्म के द्वारा जो भी फल एकत्रित हुआ है पाप, तो अगर आपके अंदर लोभ है आप दान करेंगे तो लोभ कम हो जाएगा, अगर क्रोध है तो आप क्षमा करेंगे कम हो जाएगा। तो विभिन्न साधनाओं के द्वारा आप ये विकारों की मात्रा कम कर सकते हैं। टहनियाँ कट जाएगी, पत्ते कट जाएंगे, ऐसा लगता है कि कम हो गया, पर महाराज जी कहते हैं अगर मूल अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है तो कितना ही पाप के वृक्ष को छांट दो फिर से वो बड़ा हो जाएगा। और नाम भगवान क्या करते हैं कि वो जड़ मूल को ही जला देते हैं। जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप है वो आप ये नाम जप के द्वारा जो तप आप करते हैं, जो तीव्र ताप उत्पन्न होता है उसमें वो सारे पाप जल करके वो वृक्ष ही समाप्त हो जाता है। ऐसा अतुलनीय सामर्थ्य नाम जाप में है और ये दसों दिशा में हमारा मंगल करने वाला है। इसीलिए आप सबके चरणों में यही मैं बार बार निवेदन करूंगी। हमारे गुरुदेव तो एक ऐसे नाम जापक थे जो विलक्षण अनुभूतियाँ उनके सानिध्य में मुझे प्राप्त हुई। मैं आपको क्या सुनाऊं उनका संस्मरण। एक बार ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट एसी कूपे में परम पूज्य महाराज श्री रात के समय विश्राम कर रहे थे और ऊपर जो है मैं थी और वो ब्रह्म मुहूर्त की ही बेला रही होगी और मुझे इतना दिव्य प्रकाश हुआ और ऐसा राम 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 सुनाई दिया तो मैं जो निद्रा में थी अचानक जग गई। अब मुझे लगा कि ये क्या ऐसा अलौकिक वातावरण था
और मैंने नीचे जब झुक करके देखा तो परम पूज्य महाराज श्री विश्राम कर रहे थे और एक एक रोम खड़ा था परम पूज्य महाराज श्री से, और रोम रोम से राम राम निकल रहा था। ऐसा विलक्षण दर्शन, महाराज जी की जो नाम की उपासना थी, महाराज जी ने अपने विभिन्न अनुभव भी लिखे हैं। तो इसलिए आप सब बड़भागी है जिन्हें महाराज जी के रूप में एक पूर्ण समर्थ नाम निष्ठ नाम उपासक सद्गुरु मिला हुआ है। और अगर हम उनके द्वारा नाम प्राप्त करने के बाद भी जप नहीं करते हैं तो इससे बड़ा नाम अपराध और कोई हो ही नहीं सकता है। तब आप ये शिकायत करते ही रह जाए कि हमारी दीनता और दरिद्रता बनी हुई है। तो इसलिए ये नाम, भगवान की नाम साधना के लिए आप सबको अग्रसर करने के लिए ये एक संकल्प सामूहिक रूप से दिया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प करे, नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में जितना समय निकल सके वर्ष भर के लिए, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, पर नित्य प्रति नाम जप आपको करना है। और वो नाम जप कोई बड़े मंत्र का नहीं, केवल राम 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 नाम का जप करके आप अगर 10 मिनट 20 मिनट जितनी माला आप कर सके, और वो सारा जाप जो है आप गुरुदेव के चरणों में जब समर्पित कर देंगे तब आपका साधन अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आप सब पर होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 100वें वर्ष में इससे बड़ा सार्थक और कोई साधन नहीं हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने एक फॉर्म बना करके वहाँ बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। आप लोग सब निश्चित रूप से आपका मैं आग्रहपूर्वक करूँगी कि ये नहीं कि आप आधा घंटा निकालें, 1 घंटे, 5 मिनट भी, जितना समय आप फ़ोन में सर्व गूगल को सर्व करने में इंटरनेट पर बिता रहे हैं, जितना समय आप सोने में निकाल रहे हैं, जितना समय आप खरीदी करने मार्केटिंग में निकाल रहे हैं, जितना फ़ोन पर बतियाने में निकाल रहे हैं, अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने 24 घंटे में से 10 मिनट नहीं निकाल सकता है तो अपना हाथ ऊपर करे। ऐसा कोई व्यक्ति है? 10 मिनट नहीं निकाल सकता है 24 घंटे में? बिल्कुल, आप सत्य सत्य का भाषण करें, सब निकाल सकते हैं। 10-12 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट है और आधी घड़ी 12 मिनट, एक घड़ी या आधी घड़ी निकाल करके आज से संकल्प करें कि हम लोग सब राम नाम का जप करेंगे और हम गुरुदेव को वो समर्पित कर देंगे। तो ये कथा की सार्थकता हो जाएगी, आयोजकों को लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय हो गया। और हमारी सौभाग्यवती संगीता जी ने तो बहुत ही सुंदर आज प्रातः काल ही प्रारंभ कर दिया है कि राम नाम की पुस्तिकाएं बांटना शुरू कर दिया है। आपको पेन भी दी जाएगी और राम नाम की पुस्तिका भी दे दी जाएगी। आप सब लोग उसको ले करके राम नाम लिख करके और वो पुस्तिका हमें वापस अयोध्या में दे दीजिए, जहाँ राम नाम का हुंडी है हमारे आश्रम में, तो वो राम नाम जमा हो जाएगा और आपके लिए वो जो खाता हो जाएगा वो असीम हो जाएगा। जब गुरुदेव के चरणों में आपका साधन पहुंच जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। तो आप वो पुस्तिका भी ले सकते हैं काउंटर से, जो है जो राम नाम लिखने के इच्छुक हो, जो नाम की साधना माला पर करना चाहते हैं, तो कृपया आप लोग सभी जो है इस साधना नाम साधना में संलग्न हो। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन प्रणाम करती हूँ। और कल कथा का विश्राम है, समय पर आप लोग पधारने की कृपा करें। महाराज जी का सद साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य के द्वारा पूरा वर्ष अनुप्राणित आपका रहे, तो आप अवश्य साहित्य का भी लाभ लें। रामायण जी की अभी आरती होगी, आरती के द्वारा प्रसाद, और प्रसाद लेकर आप प्रस्थान करें। प्रातःकालीन सत्संग शिविर में आप लोग सबका स्वागत है। यहीं पर मेरा निवास है और परम पूज्य महाराज श्री के आराध्य ठाकुर जो महाराज जी के द्वारा पूजित थे, वो दरबार आया हुआ है अयोध्या से। आप लोग सब उसका भी दर्शन लाभ ले सकते हैं। और भजन कीर्तन में भी, प्रार्थना में, और सत्संग, प्रातःकाल भी सत्संग होता है, प्रश्नोत्तरी होती है। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आज की कथा सुनने के बाद कोई दुविधा है
तो कल प्रातःकाल आप ये जो है संशय का समाधान किया जाएगा। आप सब सादर निमंत्रित हैं। इन शब्दों के साथ भगवान के नाम का जय घोष, दोनों हाथ उठा करके नाम भगवान का स्मरण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज श्री राम किंकर